सुप्रभात छात्रों। कक्षा 6 से 8 और आज हम यहाँ पे प्रत्यय विषयांग है प्रत्यय के बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। तो छात्रों, यहाँ पे हम प्रत्यय की जो परिभाषा है वो हम देखते हैं कि जो शब्दांश के अंत में लगाकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। शब्द के अंत में लगाकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो हम यहाँ पे उदाहरण में देखते हैं कि रंग प्लस इला रंगीला शब्द बना है। लघु प्लस औ लाघव, लोहा प्लस आर लोहार। तो यहाँ पे इला औ और आर प्रत्यय यहाँ पे कहा गया है परिभाषा में कि शब्दांश के अंत में लगाकर। तो यहाँ पे अंत में रंग के पीछे इला लगाकर तो रंगीला शब्द बना है। लघु के पीछे औ प्रत्यय लगाने से लाघव और लोहा प्लस आर प्रत्यय लगाने से लोहार शब्द बना है। तो यहाँ पे उदाहरणों में शब्द के साथ प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं जो अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसी प्रकार संज्ञा, विशेषण और क्रिया में प्रत्यय जोड़ने पर हिंदी में असंख्य शब्दों की रचना की जाती है। तो हिंदी में संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी भाषाओं के प्रत्यय जुड़ते हैं। तो संस्कृत के प्रत्यय दो प्रकार है। तो हम यहाँ पे संस्कृत के जो प्रत्यय है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं कि कृदंत और तद्धित। तो कृदंत प्रत्यय किससे कहते हैं? तो जो शब्दांश धातुओं के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। धातु या क्रिया के अंत में जुड़ने से बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। कृदंत प्रत्यय के निम्नलिखित 6 प्रकार भेद यानी 6 प्रकार होते हैं। तो कृदंत प्रत्यय के हम यहाँ पे कर्तृवाचक कृदंत, विशेषणवाचक कृदंत और भाववाचक कृदंत। तो कर्तृवाचक कृदंत के प्रत्यय हम देखते हैं तो शब्द रूप क्या बनता है? ध्रुव या ता प्रत्यय लगाने से कर्ता, नेता, भ्राता और पिता शब्द बना है। अंक प्रत्यय लगाने से पाठक, लेखक, पालक और विचारक शब्द बना है। विशेषणवाचक कृदंत में देखा जाए तो त प्रत्यय लगाने से आगर, लिखित, पठित और कृत, तव्य, कर्तव्य, गंतव्य और ध्यातव्य। यह प्रत्यय लगाने से योग्य, पूज्य, स्तुत्य, खाद्य। अनीय प्रत्यय लगाने से पठनीय, पूजनीय, स्मरणीय या उल्लेखनीय शब्द बना है। अभी हम भाववाचक कृदंत में देखें तो अन, लेखन, संपादन, हवन, गमन, ति, गति, मति और रति शब्द बना है। अप्रत्यय लगाने से जय, लाभ, लेख, विचार। तो यहाँ पे शब्द के पीछे अ का स्वर यानी उच्चार हमें यहाँ पे मिलता है। अभी हम देखते हैं कि तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है? तो तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं और उनसे बनने वाले शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के भी 6 भेद यानी 6 प्रकार है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, पूर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय, तारतम्यवाचक तद्धित प्रत्यय और गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पे तद्धित प्रत्यय के भी 6 प्रकार है। अब हम यहाँ पे 6 प्रकार के बारे में भी अभ्यास करेंगे कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो भाववाचक तद्धित से भाव प्रकट होता है यानी भाववाचक यानी भाव प्रकट होता है। उसमें प्रत्यय लगने पर आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है। तो औ प्रत्यय लगाने से लाघव, गौरव, पांडव। त्वस प्रत्यय लगाने से महत्व, गुरुत्व, लघुत्व। इमा प्रत्यय लगाने से महिमा, गरिमा, लघिमा।
ता प्रत्यय लगाने से गुरुता, मनुष्यता, समता। य प्रत्यय लगाने से पांडित्य, धैर्य और चातुर्य शब्द की रचना की गई है। अभी संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से देखें तो संबंधवाचक में तद्धित से संबंध का बोध होता है, तो इसमें भी कहीं पर आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अ प्रत्यय लगने सेव, वैष्णव, तेल, पार्थिव, एक, लौकिक, धार्मिक, वार्षिक, ऐतिहासिक, इम, स्वर्णिम, अंतिम, रक्तिम इति प्रत्यय लगाने से पंडित, प्रचलित, दुखित, मोहित, ईत स्वर यानी उच्चार होता है। ईल प्रत्यय लगाने से जटिल, फैनिल, सलील, पंकिल। ए प्रत्यय लगाने से राजकीय, प्रांतीय, नाटकीय और भौदीय। यहाँ पे ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के शब्द है। अभी अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय देखें तो इनसे अपत्य अर्थात संतान या वंश में उत्पन्न हुए व्यक्ति का बोध होता है। तो अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय में भी कहीं पर आदि स्वर की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे अ से पार्थ, पांडव, कौशिक, भार्गव। ए प्रत्यय से दाशरथी, मारुति, सौमित्री। य प्रत्यय से गातव्य, पौलस्त्य, मांडुक्य। ए से वैष्णव, कौंतेय, गांगेय, राधेय। तो यहाँ पे अपत्य यानी संतान या वंश में उत्पन्न हुए व्यक्ति का यहाँ पे बोध होता हुआ शब्द हमें जानने के लिए मिलता है। अभी पूर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय में देखें तो संख्या की पूर्णता सूचित की जाती है। तो म से प्रथम, पंचम, सप्तम, नवम, दसम। यहाँ पे संख्या की पूर्णता की सूची की गई है। थ से चतुर्थ, तीय से द्वितीय और तृतीय। यहाँ पे ये जो पूर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय में संख्या की पूर्णता के बारे में बताया गया है। अभी तारतम्यवाचक तद्धित प्रत्यय में देखें तो दो या दो से अधिक वस्तुओं में श्रेष्ठता बतलाने के लिए तारतम्यवाचक तद्धित प्रत्यय लगता है। तो तर यानी अधिकतर, गुरुत्तर या लघुत्तर। तम सुंदरतम, अधिकतम, लघुतम। ईय गरीय, वरीय। इष्ट गरिष्ठ या वरिष्ठ। यहाँ पे ये शब्द तारतम्यवाचक तद्धित प्रत्यय में वस्तुओं में श्रेष्ठता बतलाने के लिए तारतम्यवाचक तद्धित प्रत्यय का उपयोग होता है। अभी गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में देखें तो गुणवाचक तद्धित से संज्ञा शब्द गुणवाची बन जाते हैं। जो संज्ञा शब्द होते हैं उनमें गुणवाचक बन जाते हैं। तो यहाँ पे वान है तो धनवान, विद्वान, बलवान शब्द है। मान बुद्धिमान, शक्तिमान, गतिमान। त्य पाश्चात्य, पौव्रत्य, दक्षिणात्य। आलू कृपालु, दयालु, शंकालु। इन या इन क्रोधी, धनी, लोभी और नागरी। तो हमने यहाँ पे आज प्रत्यय के बारे में अभ्यास किया। प्रत्यय के जो भाग है तद्धित प्रत्यय के जो कृदंत प्रत्यय है और तद्धित प्रत्यय के बारे में हमने यहाँ पे आज अभ्यास किया। तो 6 से 8 कक्षा के छात्रों को ये प्रत्यय के बारे में अभ्यास करना है और बाकी के दूसरे जो प्रकार है प्रत्यय के वो हम दूसरे भाग में हम देखेंगे। और यहाँ पे ये जो प्रत्यय है तो प्रत्यय शब्द जोड़कर नया शब्द जो बनता है वो प्रकार के ध्यान को रखकर दूसरा जो प्रत्यय नया शब्द बनता है वो बना के अपनी नोटबुक में भी लिखना है। थैंक यू।